Dear students, we have finished your book. Now let us discuss the topic infinite series. So first of all, let us recall the formulas of the binomial theorem a plus b raised to power n. The formula is a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 b की power 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b की power 2 plus nc3 a raised to power n minus 3 b raised to power 3 plus dot 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 लास्ट में क्या है बच्चों? बोलो जोर से a raised to power b raised to power n. तो this is the first formula which we have discussed in the binomial theorem. तो इसी प्रकार से बच्चों दूसरा फार्मूला हमने बाइनोमियल थ्योरम के लिए डिस्कस किया था, वो a माइनस बी की पावर n है. वो भी इसी प्रकार से है, जहां b है वहां पे माइनस b सब्स्टिट्यूट कर देना है. we will get the second फार्मूला. इनमें a की कंडीशन है, कंडीशन इज n is any positive integer, n cannot be negative, n cannot be fractional in these formulas. तभी तो ये कॉम्बिनेशन के जो वैल्यूज हैं ये वैलिड होंगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं होता है यदि n जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ जाए. तो इसी प्रकार से थर्ड फार्मूला 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nc1 एक्स रेज टू पावर 1 हर एक साइड 1 प्लस nc2 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस nc3 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस डॉट 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 एनसीएन एक्स रेज टू पावर n. और इस फार्मूले को यदि आपने ड्राइव करना है बच्चों, तो फर्स्ट फार्मूले में जहां x है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो और जहां b है वहां पे x सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑटोमेटिकली ही ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा. इसे आप सेपरेटली ही याद कर सकते हैं. और कंडीशन इज n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इन दिस केस आल्सो. और लास्ट फार्मूला which we have discussed in the binomial theorem is 1 minus x raised to power n, that is जहां x है वहां पे माइनस x सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑटोमेटिकली ये फार्मूला फ्रेम हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस nc1 x की 1 प्लस nc2 x की 2 माइनस x की 3 xc3 x raised to power 3 nc3 x raised to power 3 प्लस डॉट 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 x के स्थान पर माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर n सेपरेटली इंटू nc(n) x रेज टू पावर n. दिस साइन विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n. इफ n will be the even, then it will be positive sign. If n will be the odd, then it will be negative sign. Is it clear? Yes sir. तो बच्चों ये फार्मूले जो वो सारे के सारे फार्मूले तब वैलिड थे जब n is any positive integer. That's all. तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे if n is any integer, it may be positive, it may be negative. तो हम दो फार्मूले डिस्कस करेंगे और उसी को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज. उस केस में ये n+1 टर्म नहीं आती है, इस केस में n+1 टर्म आई, यहां पे भी n+1 टर्म आई. ये पावर n है तो n+1 टर्म आएगी इसके एक्सपेंशन में, यहां पर भी. परंतु इफ n is any negative number or any fraction other than integer, then there will be infinite number of terms in that expansion, जो कि हम इस चैप्टर में हम इनफाइनाइट सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं. अब बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज. तो इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है? वही दो फार्मूले जो पहले डिस्कस किए हैं. इस बार n की वैल्यू -1 है. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल x की 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अब 3 नंबर आएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स if n is any integer. It may be positive, it may be negative, it may be fraction. तो बच्चों and condition is modulus of x should be less than 1. इसकी वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तब ये फार्मूला बनता है. और ये इनफाइनाइट सीरीज का पहला फार्मूला है.
दूसरा इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला बनता है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n का। जब n की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, इट मे बी फ्रैक्शनल, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और x मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन 1, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। तो फार्मूला जहां पे x है वहां पे माइनस एक्स भर देंगे ऊपर वाले फार्मूले में, वी विल गेट 1 माइनस n अपॉन 1 फैक्टोरियल x की 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो बच्चों ये फार्मूले जो हैं वो इनफाइनाइट सीरीज के फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों में यदि एक बार यदि हम n के स्थान पर -1 भरेंगे तो फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट में पहले फार्मूले में n के स्थान पर -1 भरेंगे, एक नया फार्मूला हमारे लिए फ्रेम हो जाएगा। वो फार्मूला होगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का। दैट विल बी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4 माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये आगे पहले टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस प्रकार से ये फर्स्ट फार्मूला जो हो इनफाइनाइट सीरीज का फ्रेम हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लास्ट फार्मूला 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1। इस फार्मूले को फ्रेम करने के लिए हम सेकंड फार्मूले में n के स्थान पर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे। यहां पे -1 भरेंगे तो ये माइनस माइनस विल बिकम्स प्लस। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इट इज द फार्मूला ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1। तो क्या फार्मूला है ये बच्चा, कौन सा फार्मूला है ये? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1? बोलो जरा, रिपीट करो इसको। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसको बोलो सभी। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स